जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें जिस प्रकार से प्रश्नों को बताया जाएगा वही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और शुरू करने से पहले चैनल को अगर जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन किया जा सकता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। 3 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो ये 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है भारत के संविधान में। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है, भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो ये राज्यपाल होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? क्या प्रश्न है? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो ये राज्यपाल होते हैं। 6 नंबर प्रश्न, भारत में कितने राज्यों में द्विसंदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो ये 6 राज्यों में है। किस में है? 6 राज्यों में है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ? तो आप जो पार्टी है इसका जो है इसका जो उदय है ये भ्रष्टाचार आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ था। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये अंबेडकर थे। कौन थे? अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। 9 नंबर प्रश्न है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। 10 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित थी। आगे प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन के से संबंधित है? तो ये है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्रस्तावना। क्या जाना जाता है? प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दोस्तों 111 अनुच्छेद है। कितने हैं? 111 अनुच्छेद हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, किस प्रधानमंत्री ने
मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो ये बीपी सिंह जो है इन्होंने मंडल आयोग के सिफारिश को लागू किया था। 17 नंबर प्रश्न कर है संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये क्या प्रदान करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। 18 नंबर प्रश्न कर है अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। किसकी है? पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है अकाली दल। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न कह रहा है विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 20 नंबर प्रश्न किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने किए थे। कब किए थे? 1966 में किए थे और उसी समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन पंचशील समझौता का सिद्धांत नहीं था? तो ये गुटनिरपेक्ष तो जो था ये पंचशील समझौता का उदाहरण या सिद्धांत नहीं था। देखिए दोस्तों इसके बारे में जो है आप मेरी पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सब्जेक्टिव प्रश्न को एक एक करके एक्सप्लेन करके उसको बेहतर तरीक़ा से समझाया है। जो कि आप वीडियो को देखते हैं तो उससे जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं और आएगी भी, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो ये 1972 में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो देखिए इजराइल जो है 1948 में विश्व मानचित्र पर एक देश के रूप में आया। कब आया? 1948 में। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर G77 में शामिल हैं। तो इसमें जो है विकासशील देश शामिल होते हैं। कौन देश शामिल होते हैं? विकासशील देश। 25 नंबर प्रश्न बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो ये असम से संबंधित था। किससे संबंधित था? असम से। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये जो है 1687 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1687 में स्थापित किया गया था। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार प्रधानमंत्री पूछ रहा है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। गृह मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल थे। इसी से इन्हीं को क्या कहेंगे? उप राष्ट्रपति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उप प्रधानमंत्री जो है किनको कहेंगे? सरदार पटेल को कहेंगे। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न भारत में सबसे पहले किस राज्य में मैत्रीपूर्ण व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो ये राजस्थान में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न का राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। 30 नंबर प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो ये अनुच्छेद 5 जो है नागरिकता से जुड़ा हुआ है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 25 वर्ष है। यानी कि आप जब 25 वर्ष के होंगे तभी आप राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों 32 नंबर निम्न में से
किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? किसे है? तो मुख्य न्यायाधीश को जो है संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। 33 नंबर प्रश्न, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है 34 नंबर, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो ये जो है विधान सभा की सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो ये किसकी रही है? ये रही है चरण सिंह की। किसकी रही है? चरण सिंह की। इनका प्रधानमंत्री जब थे तो इनका काल जो था, यानी कि इन्होंने बहुत कम ही दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री का भार उठाया था। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल? तो ये केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है। किस में किया जा सकता है? लोकसभा में किया जा सकता है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो ये किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। 38 नंबर प्रश्न, पंचायती राज्य शामिल है? तो ये जो है राज्य की सूची में शामिल है। किस में शामिल है? तो राज्य की सूची में जो है पंचायती राज्य शामिल है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है। आगे है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो ये की गई थी वोहरा समिति। कौन सी? वोहरा समिति जो है ये राजनीतिक अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। 41 नंबर प्रश्न, चुनाव के लिए आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो ये चुनाव आयोग जो है चुनाव के लिए आचार संहिता जारी कर सकता है। आगे कह रहा है 42 नंबर प्रश्न, भारत की संसद में शामिल हैं? तो ये कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भारत की संसद में शामिल है। 43 नंबर प्रश्न, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल जो है राज्यसभा का कानूनी सलाहकार होता है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है 44 नंबर, शून्यकाल संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आगे है 46 नंबर प्रश्न, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में जो है संसद के 3 सत्र होते हैं। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। दोस्तों आगे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है 48 नंबर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु है? तो ये 18 वर्ष है। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उस समय से आप वोट देने के अधिकारी हो जाते हैं। दोस्तों
आज की वीडियो में हम लोग 85 प्रश्न को देखते हैं। आगे के जो 50 प्रश्न है इसके को हम जो है आने वाली अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है आजकल, तो आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं, इसी के लिए वीडियो को जो है थोड़ा सा मैं शॉर्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या करें, सब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसका वीडियो जो है काफ़ी लंबा ही होता है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का जो वीडियो है समाप्त होता है और मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।